फाइन, लेट्स स्टार्ट डे वन क्लास वन जावा। ठीक है, तो ये जावा हम लोग पढ़ने वाले हैं, जावा का पूरा ट्यूटोरियल पढ़ने वाले हैं। बेसिकली जावा एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं इस कोर्स में। क्लियर? सो जावा ट्यूटोरियल में हम लोग बेसिकली इस बार जावा ट्यूटोरियल पॉइंट जो है हमारा, या फिर जावा टी पॉइंट जो हमारा है, उस पे उसके थ्रू हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज जावा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आएगा, जावा इज वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, जावा जो है एक वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइक सी प्लस प्लस आपने पढ़ा है, आपने कहीं ना कहीं आपने सी पढ़ा है। ठीक है ना? तो ये जावा भी एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, बट इज अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लेट अबाउट नो जावा एंड प्रोग्रामिंग, कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, Java is a programming language and a platform. Basically, Java is not only the programming language, it is a platform for developing. फाइन, जावा आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर आप जावा रिलेटेड कोड लिख के आप अपना खुद का डेवलपमेंट कर सकते हो। वो भले ही जावा के कोई मॉड्यूल पे डेवलपमेंट हो, जावा रिलेटेड एप्लीकेशन हो, वेब डेवलपमेंट हो, जावा इज एलिजिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। फाइन, जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज. Fine. Like Java, there is a lots of high level language, but Java is one of the high level language and as well as object oriented programming language. Fine. So, but why Java is a high level language? और अगर जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है तो कंप्यूटर उसे कैसे समझता है? बेसिकली समझा जाए तो कंप्यूटर जो है हमारा एक लो लेवल इंटरप्रेटर है, जो लो लेवल लैंग्वेज ही समझता है, उसके अलावा और कुछ नहीं समझता। बेसिकली कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड दी बाइनरी कोड. Is I'm right? Okay. Yes, yes, sir. So अब जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, इसका मतलब कुछ ऐसा तो है कि जो जावा को लिखा हुआ जो जावा में कोड है उसे कन्वर्ट करने वाला है किसमें? लो लेवल लैंग्वेज में. तो यहाँ आगे हम लोग बात करेंगे कि जावा कैसे कन्वर्ट होता है. ठीक है ना? डेवलप्ड कब हुआ था? 1955 में. ठीक है ना? ये दिस आर सम द बेसिक थिंग जो आप यहाँ से पढ़ सकते हो डायरेक्टली. इसके बारे में ज्यादा ना डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे जिसका नाम है प्लेटफॉर्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज अ प्लेटफॉर्म. बोला गया एनी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट इन विच अ प्रोग्राम रन्स. कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी है हमारा इन्वायरमेंट जिसमें प्रोग्राम रन होता है, ठीक है ना, इट इज नोन एज अ प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो जावा आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जहां भी आप अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं. ठीक है ना? लाइक राइट नाउ आई एम यूजिंग अ लैपटॉप. तो लैपटॉप में मेरा विंडोज रन हो सकता है, तो लैपटॉप मेरा एक प्लेटफॉर्म है विंडोज की यूज करने के लिए. ठीक है ना? हमारा प्रोग्राम जो है विंडोज उसको रन करने के लिए. उसी तरह जावा हमें एक प्लेटफॉर्म देता है. ठीक है ना? कि हमें उस पर अगर हम उस पर कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं ना, तो जावा हमें प्लेटफॉर्म देगा कि हम उस प्लेटफॉर्म को उस प्लेटफॉर्म में हम अपना एप्लीकेशन या फिर हमारा जो सॉफ्टवेयर है हम उसे रन कर पाए. इज दैट क्लियर? सिंस द जावा हैज अ रन टाइम इन्वायरमेंट, इसको बोलते हैं JRE. हम लोग आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज JRE, व्हाट इज JVM. ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और APIs के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे इस पूरे के पूरे कोर्स में. क्लियर? So explanation of Java. So or we can say the explanation in between कि जावा भाई हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट जावा एक प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या जो ऑब्जेक्ट बेस पे काम करता है हमारा. ये हमारे एकदम क्लियर है. लेट अस हैव क्विक जावा प्रोग्रामिंग एग्जांपल. ठीक है ना? एक बहुत ही बेसिक सा जावा प्रोग्रामिंग एग्जांपल है. सर ये रहा हमारा जावा प्रोग्रामिंग एग्जांपल. ठीक है ना? यहाँ इन्होंने एक क्लास बनाया है, एक सैंपल बनाया है. ठीक है, एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा है, फिर स्ट्रिंग आर्क्स एक एरे बनाया है. ठीक है ना? फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और हेलो वर्ल्ड लिखा है. अब काफी लोगों को भाई ये तो प्रॉब्लम होगा ना कि क्या लिखा हुआ है. इसके बारे में हर एक चीज के बारे में, एक क्लास क्या होता है, ए मेन क्या है, सर ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या होता है. ठीक है ना? ये सारे के सारी चीजें हम लोग बताएंगे, ये सारे के सारी चीज हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे. हर एक सिंगल इंडिविजुअल चीज को हम लोग पढ़ रहे होंगे. क्लियर? अगर एप्लीकेशन बेस्ड में देखा जाए कि जावा कहाँ कहाँ बोला गया, अकॉर्डिंग टू सन अ 3 बिलियन डिवाइस रन ऑन द जावा. क्लियर? देखा जाए तो भाई 3 बिलियन और मोर देन 3, मुझे तो लगता है 3 बिलियन प्लस डिवाइसेस जो हैं वो जावा ही प्लेटफॉर्म पे रन करते हैं बेसिकली. क्लियर? आपके कंप्यूटर्स में कितने सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो बिना जावा का JRE के या फिर जावा का JVM के, मतलब जावा वर्चुअल मशीन के, वो डिवाइस, वो जो सॉफ्टवेयर है या फिर वो जो भी आपका एप्लीकेशन है वो रन नहीं करेगा. इज दैट क्लियर?
देर आर मेनी डिवाइसेज इन जावा करेंटली यूज, ठीक है, लाइक अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जैसे मैंने बोला था एक्रोबैट रीडर, इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है ना, जो आज भी जावा पे वर्क करता है। एक्रोबैट रीडर जो है एडोबी का एक्रोबैट है, क्लियर, और वो भी जावा पे बना हुआ है, ठीक है। मीडिया प्लेयर, ठीक है, ये बहुत सारे मीडिया प्लेयर्स हैं, जैसे वीएलसी हो गए या फिर विंडोज मीडिया प्लेयर हो गया, इस तरह के भी जो मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर है ना, ये भी जावा पे बने हुए हैं। काफी सारे एंटीवायरस है जो जावा पे बने हुए हैं। जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, अगर वेब एप्लीकेशन को देखा जाए तो वन ऑफ द यूजिंग बेस्ट यूजिंग वेबसाइट्स आप बोलोगे कि मतलब जैसे जावा टी पॉइंट जो इस वेबसाइट पर अभी खुद यूज कर रहा हूं मैं इस वेबसाइट को, इट इज ऑल्सो डेवलप्ड इन जावा एंड राइटर देन एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है irctc.co.in। आपको पता है आईआरसीटीसी क्या करता है? रेलवे टिकट बुक करता है सर। एग्जैक्टली, ऑनलाइन रेलवे टिकट्स बुक करता है। अगर आप आईआरसीटीसी के वेबसाइट को देखोगे, ये भी जावा पे बना हुआ है। वेबसाइट नहीं है, बेसिकली वेब एप्लीकेशन है। वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट दो अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है ना। वेब पोर्टल्स और वेब एप्लीकेशन एक ही चीजों को बोला जाता है। इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन लाइक अ बैंकिंग एप्लीकेशन है ना, या फिर कैलकुलेटिंग एप्लीकेशन हो गया, अकाउंटिंग एप्लीकेशन हो गया, ये सब भी जावा पे बन सकते हैं। मोबाइल्स, मोबाइल रिलेटेड चीजें भी, मोबाइल से रिलेटेड जितने भी ऐप होते हैं, इवन एंड्रॉइड भी जावा पे डेवलप किया हुआ है, ठीक है। मतलब नॉट ओनली द जावा बट एंड्रॉइड में भी जावा काफी हद तक यूज किया गया है। इवन एंड्रॉइड में बने हुए जितने भी एप्लीकेशन है ना, ज्यादातर एप्लीकेशन हम जावा पे ही बनाते हैं, क्लियर। एम्बेडेड सिस्टम है जावा का, स्मार्ट कार्ड प्रोवाइड करता है, रोबोटिक्स में यूज हो सकता है, गेम एंड एक्सेट्रा इन सब में जावा यूज हो सकता है। तो आई होप यू गेट इट कि जावा कहाँ कहाँ एप्लीकेबल। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन, स्टैंड क्वेरी अलोन। था सर। हाँ, एक डाउट था सर। बोलिए प्लीज। सर एक डाउट था कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी मतलब डेवलप किया जाता है क्या जावा पे? एग्जैक्टली, जावा पे ऑपरेटिंग सिस्टम में डेवलप किया जाता है। और जावा पे ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने का बहुत, मैंने देखो ऑपरेटिंग सिस्टम जब शुरू हुए ना, तो ऐसा जरूरी नहीं था कि जावा पे ही, पहले तो असेंबली लैंग्वेज थे, फिर आए हमारे बी लैंग्वेज आया है ना, फिर उसके बाद हमारा सी लैंग्वेज आया, ठीक है, ए बी सी, उसके बाद हमारे सी प्लस प्लस जावा, इतने सारे अलग अलग लैंग्वेजेस डेवलप होने लगे, ठीक है। देयर इज अ मोर देन 250 प्लस एप्लीकेशन, there is a 250 plus languages also there to develop a application, is that clear? But Java is the one of the popular language, ठीक है, इसीलिए हम जावा के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर जो काम जावा कर सकता है वो कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कर सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। आप और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सारी चीजों को बना सकते हो, पर जावा जिस लेवल पे सिक्योरिटी देता है, जिस लेवल पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं जावा में ना, तो वो जावा अपने आप को एक यूनिक पॉइंट बनाता है। ऐसा नहीं कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूनिक है और वो अपने आप में खाली वही कर सकता है, कोई और लैंग्वेज में ऐसा नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। पर जावा इज वन ऑफ द फेमस एज वेल एज इजी टू यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप भले ही डीएस से पढ़ रहे होगे, डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम, तब भी आप जावा का यूज कर रहे होगे। राइदर देन आप समझोगे कि जब आप नॉर्मली किसी भी चीज को डेवलप करने जाओगे ना, तो जो कोड है, जो सेगमेंट है, वो जावा में आपको ज्यादा ही लगेगा देखने को, बट वो काफी स्पेसिफाइड है, ठीक है ना। आप स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से समझ पाओगे कि कहाँ से खत्म हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है, ये जावा में काफी इजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन होते हैं जावा में। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होते हैं, जो सिंगल एप्लीकेशन होते हैं, जो आप एक ही मतलब बेसिकली उनका सॉफ्टवेयर बनता है, उस सॉफ्टवेयर को यूज करके हम लोग उस पर काम करते हैं, ठीक है। और स्टैंड अलोन का मतलब यहाँ ये होता है कि जावा बेस्ड पूरा एप्लीकेशन हो, ठीक है। वेब एप्लीकेशन जावा में बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे, जैसे सेवरेलेट हो गया, ठीक है, उसके बाद आ गया जेएसपी हो गया, ठीक है, स्प्रिंग हो गया, उसके बाद स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, हाइबरनेट हो गया, जेएसएफ हो गया। ये सारे कुछ कुछ जावा के खुद के फ्रेमवर्क्स हैं जिनको यूज करके आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है ना। अब सिर्फ डायरेक्टली जावा पे तो आप एप्लीकेशन नहीं बना सकते हो, आपको कोई फ्रेमवर्क बेसिकली यूज करना पड़ेगा। फ्रॉम स्क्रैच अगर हम बनाने जाएंगे तो काफी ज्यादा कोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन। जैसे मैंने बोला बैंकिंग हो गए और भी बहुत सारी चीजें हो गए जहां इंटरप्राइजेस में अलग अलग लेवल के एप्लीकेशन यूज होते हैं, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटरप्राइजेस में से बैंकिंग ही आता है, बहुत सारे अलग अलग इंटरप्राइजेस हैं जो अपने खुद के टर्म्स एंड कंडीशन एंड डिमांड्स पे एप्लीकेशंस बनाते हैं, ठीक है ना। ऐसे कितने सारे आप एप्लीकेशन यूज करते होंगे डेली लाइफ में जो रेगुलर और पब्लिक यूजर के लिए होंगे, पर इंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस कुछ यूनिक और इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, जो जिसको हम लोग जावा पे बिल्ड कर सकते हैं बहुत इजीली,
ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया था उन्हीं के बारे में। ठीक है, जावा प्लेटफॉर्म्स एंड एडिटर्स। ठीक है, बेसिकली देयर आर 4 प्लेटफॉर्म्स, ठीक है ना, और एडिशंस ऑफ जावा। अब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है और एडिशंस है। अलग अलग प्लेटफॉर्म क्या है, एडिशंस क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहले तो सबसे पहला है जावा एससी। ठीक है, अब ये जावा एससी क्या है सर? जावा एससी बोला गया है स्टैंडर्ड एडिशन। जावा का जो स्टैंडर्ड एडिशन है, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, अगर आप आईफोन देखते हो ना, आईफोन तो सुना होगा यहाँ सब नहीं, तो अगर आईफोन के हम लोग देखते हैं कि आईफोन जैसे अभी एक शॉर्ट मॉडल होता है, आईफोन एसई बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि आईफोन का माने आईफोन है। ठीक है, फिर हम लोग बोलते हैं आईफोन प्रो है, प्रो मैक्स है। उसी तरह जावा में ना अलग 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 एडिशन हुए हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए बनाए गए। प्लेटफॉर्म मतलब क्या, कहाँ ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड एडिशन ही हम लोग पढ़ने वाले बेसिकली, इंटरप्राइज एडिशन और मतलब जावा ईई जिसको बोला जाता है, जेईई मतलब जावा इंटरप्राइज एडिशन, इसको हम लोग नहीं पढ़ने वाले बेसिकली। हम लोग पूरे के पूरे स्टैंडर्ड को ही समझेंगे, है ना, और आप समझ पाओगे कहाँ ये यूज होता है, किस चीज के लिए। जैसे बोला गया जावा प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंक्लूड द जावा प्रोग्रामिंग एपीआई सच एज अ java.lang हो गया, java.io हो गया, .net हो गया, ठीक है, यूटिल हो गया, एसक्यूएल हो गया, मैथ हो गया। इतने सारे अलग अलग स्टैंडर्ड, मतलब अब हम लोग जावा में पढ़ने वाले हैं तो इंपोर्ट को भी देखने वाले हैं। धीरे धीरे हम लोग स्ट्रिंग, है ना, रैपर क्लास, इनर क्लास, ठीक है, उसके बाद आपका जावा का ये नेस्टेड क्लास जिसके बारे में बोलते हैं, एक्सेप्शन हो गया, मल्टी थ्रेडिंग हो गया, स्विंग हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, जावा का कलेक्शन हो गया। ठीक है ना, यहाँ पूरा का पूरा चीज है। वेक्टर हो गया, जावा में भी ये सारी चीजें जो आपको ना सी प्लस प्लस में दिखेंगे, अपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, कुछ प्रोस सी प्लस प्लस के पास है, कुछ प्रोस जावा के पास है, कुछ कॉन्स ऐसे भी है जो जावा में कर सकते हैं बट बहुत डिफिकल्ट सा हो जाता है एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस। और सी प्लस प्लस में भी ऐसे कुछ कॉन है जो जावा बेटर परफॉर्म करता है जिसमें। ठीक है, उसके बाद आया जावा ईई जो मैंने बोला, जावा इंटरप्राइज एडिशन। ये ऐसे एडिशन है जो जैसे, ये ऐसे इंटरप्राइज एडिशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, डेवलप अ वेब एंड इंटरप्राइज एप्लीकेशन। ठीक है, ये बेसिकली इंटरप्राइजेस सर्विसेज के लिए होते हैं, जैसे सर्वलेट हो गया। अगर आप जावा बेस पे काम करने वाले हो आगे कंपनी में, बहुत सारे कंपनी है जैसे टीसीएस हो गए, ठीक है ना, विप्रो हो गया, ये सारे के सारे जावा पे काम करवाते हैं, बट ये सारे सर्वलेट बेस पे काम करते हैं। अगर आप सर्वलेट पे काम करने वाले हो तो जावा इंटरप्राइज प्लेटफॉर्म पे आप काम करने वाले हो, और ये इंटरप्राइज एडिशन ही आपको यूज करना होगा। ठीक है, फिर जावा एमई आता है, जावा माइक्रो एडिशन। ये माइक्रो एडिशन बेसिकली मोबाइल फोन एंड मोबाइल फोन के एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए होते हैं। इंटरनल सर्किट्स चिप के जो हमारे कंट्रोलर्स होते हैं ना, उन सारे कंट्रोलर्स के जो सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए होते हैं। फिर जावा एफएक्स आता है। ठीक है, एफएक्स सीरीज जो है ना, ये बेसिकली डेवलपमेंट सीरीज। ठीक है, ये सब बोला गया, इट इज यूज टू डेवलप अ रीच इंटरनेट एप्लीकेशन। ठीक है, इट इज अ हाई वेटेज यूजर इंटरफेस एपीआई। ठीक है, बेसिकली इंटरनेट एप्लीकेशन जितने होते हैं ना, जो कनेक्टिविटी नेटवर्क, ठीक है, जिसके थ्रू डेटा इधर से उधर ट्रांसफर होगा, प्रोटोकॉल्स है ना, उनको अगर स्पेसिफाइड करने के लिए ये प्लेटफॉर्म निकाला गया, जावा एफएक्स। ठीक है, कुछ हम लोग चीजें और डिस्कस करेंगे, है ना। अब बोला गया, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हिस्ट्री ऑफ जावा और फीचर्स ऑफ जावा पे हम लोग मूव करते हैं। ठीक है ना, फीचर्स क्या क्या है भाई जावा में, क्या क्या ऐसा चीज है जो जावा आपको एडवांस लेवल पे देता है एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बोला गया प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव ऑफ जावा, अगर समझा जाए तो बोला, मतलब बेसिकली जावा ना कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देते हैं, 12 इंपॉर्टेंट फीचर्स है। नंबर 1 तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सर जावा इज ओनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जावा सिर्फ ओनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस इज आल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फाइन, और आप अगर देखोगे पाइथन इज आल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप जावास्क्रिप्ट ले लो, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट इसके बारे में और हम लोग बात करने वाले हैं, और मैं आगे बताऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में और ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल है, जावा बहुत सिंपल है। ठीक है, सिक्योर्ड है यार, यहाँ सिक्योरिटी थ्रेड्स काफी अच्छे हैं जावा के, मतलब आप इतने अच्छे अच्छे कंडीशंस लगा सकते हो सिक्योरिटी पे जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतना नहीं दे पाता। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जावा को रन करने के लिए किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर की जरूरत नहीं है या फिर कोई स्पेसिफिक कंट्रोलर की जरूरत नहीं है। जावा अपने आप में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बस आप जहां जेवीएम डाल दोगे जावा वहां रन होने के लिए तैयार। ठीक है, रोबस्ट है जावा,
ठीक है, पोर्टेबल है जावा, आर्किटेक्चर नेचुरल है जावा, ठीक है। उसके बाद डायनेमिक इन नेचर है, इंटरप्रेटेड है यहाँ पर, हायर परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है, मल्टी थ्रेडेड के लिए बनाया गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के लिए भी बनाया गया है। तो अल्टीमेट दिस आर द सम इंपॉर्टेंट फीचर्स, 12 इंपॉर्टेंट फीचर्स अबाउट जावा, ठीक है ना। अलग अलग चीजें हैं जावा में, जैसे आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मीनिंग पता चलेगा। सिंपल किस एक्सपेक्ट में देखा जाए तो सिंपल इसके बारे में पता चलेगा, सिक्योर्ड क्यों है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों बोल रहा हूँ, रोबस्ट क्यों है, पोर्टेबल क्यों है ना, डायनेमिक इंटरप्रेटर क्या होता है, ठीक है ना, हाई परफॉर्मेंस क्यों दे रहा है, थ्रेड मल्टी थ्रेड्स क्या होते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है, ये सारा का सारा चीज ना हम लोग धीरे धीरे आगे जब कोड करेंगे या फिर जावा के बारे में ज्यादा समझेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड जब लर्निंग होने लगेगा तो हम लोग इनके बारे में धीरे धीरे समझते चलेंगे। क्लियर, ईच एंड एवरी फीचर ऑफ जावा, ठीक है, क्लियर। यस सर। यस ठीक सर। है, कुछ एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जावा का। काफी लोग पूछते हैं सर व्हाट विच वन इज अ मच टू यूज, और बोलते हैं काफी लोग कि सर जावा में जावा सी प्लस प्लस कौन सा यूज करें यार, मतलब कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो ज्यादा बेटर है। इन दोनों का नाम सबसे पहले आता है। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रैंकिंग को देखा जाए तो कहीं ना कहीं पाइथन से भी ज्यादा आजकल पाइथन भी यूज होता है पूरे तरीके से, तो मैं बोलता हूँ आजकल मार्केट में पाइथन काफी ज्यादा यूज होने लगा है। बट जावा भी कहीं पीछे नहीं है, जावा में काफी ज्यादा आज भी डेवलप होते हैं, ठीक है। काफी सारे आज भी ऐसे इतने डेवलपर्स मैं जानता हूँ जिनको वो लोग जावा पे ही डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्लियर। और इन दोनों में से बेस्ट कौन है भाई? बेस्ट तो कोई भी नहीं है। अपने आप में हर दिन एक प्रोग्राम लैंग्वेज, हर एक नया मॉड्यूल, हर एक नया अपडेट चीजों को आगे बढ़ाता है, तो बेस्ट तो नहीं बोला जा सकता। बट हाँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता सकता हूँ, ठीक है ना। देयर इज अ फ्यू डिफरेंस, ठीक है ना, इन जावा और ये में देख सकते हो हर एक क्राइटेरिया को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला भाई डिफरेंस हमारा है, जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मैं उनको डिस्कस करने वाला हूँ इस क्लास में। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, हाँ बोला गया सी प्लस प्लस अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट व्हाट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। काफी लोग बोलते हैं कि भाई प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट या फिर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, बोला गया कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल is a software engineer is a model of software system or business system that independent of specific technology platform used to implement it, ठीक है ना। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है मतलब प्लेटफॉर्म मतलब क्या, जहां आप जावा के प्रोग्राम को रन करोगे। बेसिकली जावा के प्रोग्राम किसी भी इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म में आप रन कर सकते हो। वो विंडोज भी हो सकता है सर, वो मैक भी हो सकता है सर, लिनक्स भी हो सकता है। बस आपको कुछ जावा के स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, उसके बाद जावा में आप उस चीजों को आराम से डेवलप कर सकते हो। इज दैट क्लियर, ठीक है। जो कि सी प्लस प्लस नहीं देता है। मेनली यूज फॉर सी प्लस प्लस, मेनली यूज फॉर सी प्लस प्लस इज मेनली यूज फॉर द सिस्टम प्रोग्रामिंग। जितने भी सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग होते हैं, कोर लेवल सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वो सी प्लस प्लस यूज करते हैं। जावा इज मेनली यूज फॉर द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, ठीक है। एप्लीकेशन विंडोज बेस्ड, वेब बेस्ड, इंटरप्राइज बेस्ड, मोबाइल बेस्ड, ठीक है, उस तरह की चीजों के लिए जावा ज्यादा यूज होता है। और मुझे जहां तक लगता है कि आज के डेट में एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम्स का ही सबसे ज्यादा मार्केट है। और देखो ऑब्वियस सी बात है सर, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहाँ चलाएंगे। हाँ, ये सही बात है। बट एप्लीकेशन आप अगर एक विंडोज में यूज करता हूँ मैं, विंडोज में मेनली जो जितने सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ ना, सारे सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम ही है। एज कम्पेयर टू सिस्टम सॉफ्टवेयर भी काफी सारे फीचर्स आपको देते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देते हैं। बट जावा कहीं ना कहीं आपको एक प्लस पॉइंट दे रहा है कि ज्यादातर लोग यूज तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो जावा एक प्लस पॉइंट, अगर आप इसे सीखते हो तो अल्टीमेट आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे ज्यादा फोकस कर पाओगे, ठीक है, जो कि आज की नीड है, ठीक है। डिजाइन गोल्स बोला गया, जावा इज अ डिजाइन फॉर द सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, जैसे मैंने आगे बताया है ना। एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस इज अ एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब सी प्लस प्लस इज एक्सटेंसिव, और मैं बोला गया एक तो अपग्रेड वर्जन है सी का, ठीक है। सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट नहीं था, तो सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट लेवल लेकर आया गया। और पर फैक्ट है ना, हमारे पास फैक्ट ऐसा है कि आप बिलीव करो या ना करो, बट जावा जो है वो सी प्लस प्लस से ही बना है। आपको पता है जावा के जितने भी सॉफ्टवेयर है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना, ये सारे के सारे सी प्लस प्लस में बनाए गए,
ठीक है, लैंग्वेज को डेवलप नहीं किया गया सी प्लस प्लस में, जावा रिलेटेड सॉफ्टवेयर को सी प्लस प्लस में डेवलप किया गया। ठीक है, उसके बाद उसको जावा जावा पहले बनाया गया, प्लेटफॉर्म सपोर्ट दिया गया, देन जावा डेवलप होते होते आज यहाँ पहुंचा है। बट उनको उसको बनाने के लिए भी सी प्लस प्लस की हमें सी और सी प्लस प्लस की जरूरत पड़ी। क्या Java designed and created to enterprises and the printing system, but late extended as a support for the network computing also। ठीक है, बोला गया कि भाई इंटरप्रेटर जो है वो बेसिकली डिजाइन एंड मतलब बेसिकली डिजाइन जो किया गया जावा को, है ना, ये हमारे एप्लीकेशन बेस्ड और इन सब चीजों को लेकर बनाया गया, डिजाइनिंग मोटिव से बनाया गया। ठीक है, बहुत इजीली एग्जीक्यूटेबल के लिए बनाया गया, पर ये धीरे धीरे एक्सटेंडेड हो गया हर एक चीज के लिए। जैसे मैंने अभी पढ़ाया, इंटरप्राइज के लिए एक्सटेंड हुआ, वेब डेवलपमेंट्स में इसमें होने लगे, मोबाइल एप्लीकेशन भी बनने लगा। ठीक है, धीरे धीरे नेटवर्क एंड कंप्यूटेशन का भी सपोर्ट आने लगा जावा में। क्लियर, गो टू देखो सी प्लस प्लस में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जिसको बोलते हैं गो टू। जावा ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं रखता। मल्टी इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है, मल्टी इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता मल्टी इनहेरिटेंस। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है इंटरफेस, एक नया टॉपिक पढ़ना पड़ता है इंटरफेस। मल्टी इनहेरिटेंस कहां से आता है सर? इनहेरिटेंस के अंदर बहुत सारे इनहेरिटेंस होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस होते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होता है वो जावा सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है, जावा सपोर्ट नहीं करता। पॉइंटर कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है, जावा पॉइंटर कॉन्सेप्ट सपोर्ट नहीं करता। या पॉइंटर रिस्ट्रिक्ट किया गया है यार। मैं मानता हूँ इस चीज को ज्यादा बेटर है ये कहीं ना कहीं सी प्लस प्लस से जावा, ये कहीं बेटर है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। अगर आपके एड्रेस को मैनिपुलेट कर दिया जाए तो आपको पॉइंटर कहीं और पॉइंट कर देगा। क्लियर, तो जावा सपोर्ट नहीं करता पॉइंटर इनिशियली। ठीक है ना, अब यहाँ पॉइंटर नहीं बना सकते, पॉइंटर के दूसरे ऑल्टरनेटिव है जावा में, बट पॉइंटर नहीं बना सकते। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, अब बोला गया सी प्लस प्लस यूज कंपाइलर ओनली। C++ compiled and run the use compiler which convert the source code to into the machine code. So C++ is a platform independent. Clear? But साइड बाय साइड देखा जाएगा जावा को, जावा किस तरह का कंपाइलर या इंटरप्रेटर यूज करता है। जावा यूज द बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। जावा में दोनों है, कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है। जावा सोर्स कोड इज कन्वर्टेड इनटू अ बाइट कोड एट कंपाइलेशन टाइम। ठीक है ना, जब कंपाइलेशन टाइम होता है तो बाइट कोड बनाता है। इसके पूरे प्रोसेस को हम लोग समझेंगे कि कैसे एक जावा प्लेटफॉर्म जो माने जावा जो क्या करता है, कैसे आपके लिए कंपाइल करके बाइट कोड बनाता है, फिर बाइट कोड को इंटरप्रेटेड करके हम लोग उसे मशीन कोड में नहीं कन्वर्ट करते, बेसिकली जावा रिलेटेड इंटरप्रेटेड कोड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, बाइट कोड क्या होता है, मशीन कोड क्या होता है, सोर्स कोड क्या होता है, इसके बारे में हम बातें करेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। क्लियर? कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस कॉन्सेप्ट जो है ये सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है, मतलब सी प्लस प्लस सपोर्ट बोथ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो बोला कि जावा सपोर्ट कॉल बाय वैल्यू ओनली, देयर इज अ नो कॉल बाय रेफरेंस कॉन्सेप्ट इज देयर। ठीक है, जावा में सपोर्ट नहीं करता। स्ट्रक्चर एंड यूनियन सपोर्ट करता है दोनों का दोनों। जावा डज नॉट सपोर्ट द स्ट्रक्चर एंड यूनियंस। अगर आप स्ट्रक्चर एंड यूनियंस के बारे में पढ़े हो जावा में, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट बहुत हाई लेवल पे है, स्ट्रक्चर्स बनाने की हमें यहाँ जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग एक क्लास बना सकते हैं, क्लास को स्ट्रक्चर की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट है, यूनियन का भी कॉन्सेप्ट है। थ्रेड सपोर्ट, सी प्लस प्लस डजंट हैव बिल्ट इन सपोर्ट फॉर थ्रेड्स, बट जावा में बिल्ट इन सपोर्ट दिया गया है थ्रेड्स के बारे में। क्लियर? ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। अब जावा में जो सी प्लस प्लस है ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट नहीं देता है, जावा डॉक्यूमेंटेशन कमेंट देता है। मतलब जावा सी प्लस प्लस में दो ही तरह से कमेंट कर सकते हैं आप, या फिर एक सिंगल लाइन कमेंट होगा, एक मल्टी लाइन कमेंट होगा। पर यहाँ पर जावा में तीन तरह के कमेंट्स होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो ये बेसिक से डिफरेंस है हमारे इसके बीच में। ठीक है, वर्चुअल कीवर्ड जो होता है, जो हम लोग वर्चुअल क्लास बनाते हैं ना, हम सी प्लस प्लस सपोर्ट द वर्चुअल कीवर्ड, सो वी कैन दैट डिसाइड दैट देयर इज एन वेदर और नॉट टू बी ओवरराइड अ फंक्शन। पर जावा में ना वर्चुअल कीवर्ड यूज नहीं होता। यहाँ नॉन स्टैटिक मेथड्स आर बाय डिफॉल्ट।
ठीक है ना, वी कैन ओवरराइट ऑल द नॉन स्टैटिक मेथड बाय डिफॉल्ट, या नॉन स्टैटिक मेथड्स को डायरेक्टली कर सकते हैं। अब स्टैटिक नॉन स्टैटिक क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, बट एक छोटा सा डिफरेंस था इसके बीच में, ठीक है। देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक लास्ट पार्ट है हमारा, ठीक है। एक हार्डवेयर वाला डिफरेंस भी है, सुन लो। सी प्लस प्लस इज नियर टू द हार्डवेयर, जावा इज नॉट इंटरेक्टिव विद द हार्डवेयर। इसका मतलब जावा डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता ही नहीं है, और सी प्लस प्लस हार्डवेयर से इंटरेक्ट ज्यादा करता है। तो अगर देखा जाए, अगर हार्डवेयर से आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो, ज्यादा इंटरेक्ट करते हो, तो ज्यादा क्लोजेस्ट आप हार्डवेयर के पास हुए। सो दैट सी प्लस प्लस इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज, ठीक है, एंड जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। बट इसका अगर देखा जाए थोड़ा सा प्रॉस एंड कॉन्स की तरफ देखा जाए, जावा को सीखना ज्यादा इजी है, ज्यादा सिंपल है, बट सी प्लस प्लस जो है वो जल्दी रन होगा, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम एज कंपेयर टू जावा कम लगेगा। क्लियर? लास्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। However, in the C language, a single root hierarchy is not possible. मतलब C में ये पॉसिबल नहीं है, बट C प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिफाइन किया है। बट बोला गया जावा इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउएवर एवरीथिंग एज अ एक्सपर्ट फंडामेंटल टाइप्स इट इज एन ऑब्जेक्ट इन जावा, ठीक है ना। जावा में सिंगल रूट थ्रेड को भी, मतलब सिंगल रूट को भी यूज किया जा सकता है, एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। जावा मतलब जावा अपने आप में सी सी प्लस प्लस दोनों दोनों लैंग्वेज को अगर आप सीख रहे हो तो जावा एक इंडिविजुअल लैंग्वेज बन जाता है दोनों तरफ से। इज दैट क्लियर? ठीक है, यस सर। क्लियर। कोड देख सकते हो, इस कोड्स के, इस पूरे कोड के बारे में हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं, इन दोनों कोड। हाँ, एक डाउट यस प्लीज प्लीज बोलिए। सर, ये जो हार्डवेयर वाला पॉइंट था ना सर, वहाँ पे हार्डवेयर वाला, हम्म, वो उसका तो मीनिंग समझा दीजिए ना हार्डवेयर वाला। बेसिकली हार्डवेयर जो होता है ना, देखो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम्हारे ना, अब सपोज करो सी प्लस प्लस इज नियर टू द हार्डवेयर। अब अगर मैं जिस जिस पर्सन से ज्यादा क्लोज हूँ, ठीक है ना, अब वो पर्सन मोस्टली उस पर्सन से मेरा ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, तो मेरी बात वो ज्यादा जल्दी समझेगा। जिससे ज्यादा ज्यादा इंटरेक्शन होता है वो मेरी बात समझेगा, मेरे इशारे समझेगा, सब कुछ समझेगा ना। तो ये इसलिए जावा सी प्लस प्लस ओवर द जावा ज्यादा फास्ट है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू जावा। बट जावा क्या है, नॉट सो इंटरेक्टिव विद द हार्डवेयर, ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है। तो अगर मैं कभी कोई इंपॉर्टेंट चीज बोलूँ तो उसको, या फिर मैं जावा से कोई कोड लिखवाऊं, तो ऑब्वियस सी बात है हार्डवेयर तक उस कोड को पहुंचने में, उस कोड को इंटरप्रिटेट होकर पहुंचने में कुछ टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब रन टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। ठीक। ओके सर। सो जावा का फर्स्ट प्रोग्राम आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। हम लोग आज कोई कोडिंग नहीं करने वाले हैं फिलहाल, हम लोग तो सिर्फ जावा के बेसिक इनिशियल पॉइंट्स को समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे जावा के बारे में आगे के क्लास में, जो क्या क्या होता है नहीं होता है, क्लियर। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न हाउ टू राइट द सैंपल प्रोग्राम ऑफ जावा। वी कैन राइट अ सैंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ठीक है ना। एक सैंपल प्रोग्राम हम लोग रन करने वाले हैं हेलो वर्ल्ड का, इजीली आफ्टर द इंस्टॉलिंग द जेडीके। अब जेडीके क्या होता है नहीं होता है इसके बारे में मैं आप लोग को, जैसे मैं हमेशा बोल रहा हूँ, बाद में इन सारी चीजों के बारे में लोग डिस्कस कर रहे होंगे, एक एक करके हर एक छोटे से पॉइंट को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब एक सैंपल प्रोग्राम यहाँ पर दिया गया है, क्लास सैंपल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना, स्टैटिक एंड स्टैटिक, सॉरी स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है ना। अब ये स्ट्रिंग आर्क्स क्या है, एक एरे है बेसिकली स्ट्रिंग लेवल का, और एक हेलो वर्ड हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। अगर मैं इसको टेस्ट करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखोगे क्या होगा। जैसे मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ और मैं जैसे कंपाइल करूंगा इस कोड को, तो देखो यहाँ, हाँ ठीक है, मैं कंपाइल करूंगा जैसे, सर आपका नेटवर्क एरर होगा। ओके फाइन। इज आई एम ऑडिबल राइट नाउ? हेलो, यस सर, ऑडिबल सर। ओके ग्रेट फाइन। सो जावा का जो कोड है, बेसिकली ये जो कोड हमने लिखा है इसे मैं रन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट आता है, दिख रहा है आपको? हेलो, सॉरी हेलो जावा, जावा टी पॉइंट प्रिंट हो रहा है। हेलो जावा टी पॉइंट मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर लिखा है,
और हेलो जावा टी पॉइंट प्रिंट हो रहा है। क्लियर? मतलब जावा इस कोड को लिखने से ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना? तो आने वाले टाइम में हम लोग जावा में जितने भी चीजें देखेंगे इस तरह से आउटपुट में देखेंगे। क्लियर?